तो किसी को याद है हमने फर्स्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था हमने? एनीवन? मोस्टली तो सभी लोग पहली बार तो आ रहे होंगे। सर नंबर्स के ट्रेड्स हो गए थे। नंबर 7 तक हुआ था शायद। हाँ, नंबर 8 का भी हो गया था, नंबर 9 का भी हो गया था। सब हो गए थे। मूलांक का भी हो गया था शायद। डेस्टिनी नंबर का भी हो गया था। ओके, इसके लिए नंबर कंपेटिबिलिटी देख लेते हैं। वो नहीं हुआ था। ओके, तो नंबर 1 के शायद ये भी देख लिया था शायद। सभी नंबर के फ्रेंड आपको एनिमी है वो आपको स्पेशली ध्यान रखना है। नंबर 1 का एनिमी है 6 8। 2 नंबर का एनिमी है 5 6 8 4। तो मुझे ही रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा फर्स्ट क्लास का। हम्म, ये अभी तो नहीं देख सकता, चलो कोई बात नहीं। आई एम श्योर कि यहाँ पे 2 नंबर का है एनिमी है 5 6 8 4। 3 नंबर के एनिमी है 5 6। 4 नंबर के 2 9। 5 नंबर के 2 3। 6 नंबर के 1 2 3। 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं है। 8 नंबर के एनिमी है 1 2 9। और 9 नंबर के एनिमी है 4 8 5। अब देखते हैं वैदिक ग्रिड। तो वैदिक ग्रिड में सबसे ऊपर है 3 1 9 है। 6 7 5 है और सबसे नीचे 2 8 4 है। उसको इसे न्यूमेरो कुंडली भी कहते हैं। ओके, जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम एस्ट्रो कुंडली कहते हैं। ओके, वहाँ 12 घर होते हैं लेकिन यहाँ 9 घर होते हैं। पर वहाँ ऐसा होता है कि 9 के 9 प्लेनेट की कहीं ना कहीं पोजीशन आपको मिलेगी ही मिलेगी। पर यहाँ ऐसा नहीं है कि 9 के 9 नंबर की पोजीशन आपको कहीं ना कहीं मिलेगी। आपकी डीओबी में जो भी नंबर प्रेजेंट है वो यहाँ आपको फील करने हैं। ओके, तो उतने ही नंबर यहाँ आपको ये कुंडली में देखने को मिलेगी, न्यूमेरा कुंडली में। फॉर एग्जाम्पल ये एक डीओबी है। ओके, एक 1 3 1981 की एक डीओबी है। उसका मूलांक है वो 1 होता है। भाग्यांक अगर पूरी डीओबी का टोटल करेंगे तो 5 पे आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है कि जो डीओबी है वो सारे नंबर हमें ग्रिड में डालने हैं कि 1 की पोजीशन यहाँ है तो 1 यहाँ डालेंगे। 3 की पोजीशन यहाँ है तो 3 यहाँ। 8 की पोजीशन यहाँ है तो 8 यहाँ डालेंगे। और 1 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ डालेंगे। अभी 19 नंबर से जो सेंचुरी नंबर है उसको ऐड नहीं करना है। इतना समझ में आया? आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं वो सारे नंबर यहाँ ऐड करने हैं। ओके, फिर उसके बाद आपको मूलांक ऐड करना है और भाग्यांक ऐड करना है। तो मूलांक 1 है, पर मूलांक 1 है मतलब पहले तो आपको डीओबी में जितने नंबर दिखते हैं उतने ऐड कर देने हैं। उसके बाद मूलांक और भाग्यांक भी ऐड करना है। लेकिन मूलांक अगर तारीख है वो 1 से 9 है, 10 है या 20 है या 30 है, ऐसी तारीख है जन्म तारीख, तो आपको मूलांक ऐड नहीं करना है। तो यहाँ मूलांक हम 1 है वो ऐड नहीं करेंगे लेकिन भाग्यांक 5 है वो ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये तारीख पे जिसका भी जन्म हुआ है उसकी ग्रीड है वो इस तरह से बनी है। इस तरह से बनेगी। ओके, एक और दूसरा एग्जांपल लिया है हमने कि मान लो कि एक ऐसी डीओबी है 12 3 1977 है। इसका मूलांक है वो भी 3 है और पूरी डीओबी का टोटल भी 3 पे आ रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जितने नंबर आपको दिख रहे हैं तो पहले एक है, एक यहाँ लिखा मैंने। 2 की पोजीशन यहाँ है। 3 की पोजीशन यहाँ है। फिर 7 की पोजीशन यहाँ है। फिर 7 की पोजीशन यहाँ है। पर 19 को नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे हम, मूलांक को भी लिखना है तो मूलांक लिखा यहाँ 3 और भाग्यांक भी 3 है तो वो भी लिखा 3। क्यों? क्योंकि तारीख 12 है तो मूलांक ऐड करेंगे। 1 से 9 तारीख 10 या 20 या 30 तारीख नहीं है, इसलिए मूलांक हम ऐड करेंगे। ओके, तो इस तरह से वैदिक ग्रेड फील करनी है। अब हम एक और आप में से ही किसी की डीओबी लेकर ऐड कर देखते हैं। किसी का, किसी कोई डीओबी देना चाहता है तो बोलो, उसकी ग्रेड बनाते हैं हम। सर 4 फरवरी 1978। फॉर फरवरी।
यस 1978। तो आपका मूलांक 4 बनेगा। और पूरी डीओबी यस का सर। टोटल करेंगे अगर, 3 बन रहा है। राइट। नहीं, टोटल भी 4 होगा ना सर? रुको, 6 7, 7 और 9। हाँ, तो टोटल भी 4 हो रहा है। ओके, तो अभी ग्रेड बनाएंगे हम आपकी। जी। तो सबसे पहले 4 ऐड करेंगे। 4 की पोजीशन यहाँ है तो 4 यहाँ लिखेंगे। फिर 2 की पोजीशन यहाँ है तो 2 यहाँ लिखेंगे। फिर 19 को नहीं लिखना है, 19 को नहीं जाने देना है। फिर 7 की पोजीशन यहाँ है तो 7 यहाँ लिखेंगे। 8 की पोजीशन यहाँ है तो 8 यहाँ लिखेंगे। फिर मूलांक, आपके केस में मूलांक नहीं ऐड करेंगे क्योंकि डीओबी है आपसे 1 से 9 की तारीख में आ रहा है, तो मूलांक को आपको ऐड नहीं करना है। पर भाग्यांक है वो तो हर केस में, मतलब चाहे कोई भी डीओबी हो, भाग्यांक तो ऐड करना ही है। तो आपका 4 यहाँ आएगा। इस तरह से आपकी वैदिक ग्रेड इस तरह से बनी। ओके। यस। हम्म। ओके, चलो तो आज के क्लास में जो भी ज्वाइन हुए हैं वो मुझे पर्सनली हाई कर दो, क्योंकि जो भी लोग क्लास अटेंड करेंगे लाइव उनको ही नोट्स मिलेगी। ओके, तो मुझे हाई कर दो। अभी ही व्हाट्सएप पे? अभी ही अभी कर दो। व्हाट्सएप पे? हाँ, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली हाई कर दो। ओके, सभी लोग। अगर नोट्स चाहिए तो करो, अगर नहीं चाहिए तो मत करो। ओके, चलो नहीं चाहिए हमें तो मत करो। ओके। हम्म। तो ये नेम आपको नेम आपको अपना नेम नंबर कौन से नंबर पे आता है उसके लिए आपको ये चार्ट फॉलो करना है। ओके। हर लेटर की एक वैल्यू होती है, जैसे कि एफ पी की 8 है, ओ जेड की 7 है, यूवी डब्ल्यू की 6 है, ई एच एन एक्स की 5 है, डी एम टी की 4 है, सी जी एल एस की 3 है, बी के आर की 2 है, ए आई जी क्यू वाई की 1 है। तो इस तरह से आप अपना ये टेबल रिफर करके आप अपना नेम नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम पंकज है तो पी की वैल्यू 8 है, ए की 1 है, एन की 5 है, के की 2 है, ए की 1 है, जे की 1 है। इस तरह से मैं इस तरह से इसका टोटल करता हूँ, उसे 18 पे आता है। तो 18 से मेरा नाम है, वो नेम नंबर है वो 9 पे आता है। इसी तरह आप भी, आप में से भी किसी एक पर्सन का नेम नंबर निकालते हैं। देना चाहेगा कोई नेम? कोई देना चाहेगा? कह लो, मैं ही देख लेता हूँ, कोई नहीं देना चाहता है तो। सर। मीनल देख ले, मीनल का को देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं। यहाँ एम की वाइब्रेशन क्या है? 4 है। तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर ई की वाइब्रेशन देखेंगे, ई की वाइब्रेशन 5 है तो 2 बार 5 लिखेंगे। फिर एन की वाइब्रेशन देखेंगे, एन की वाइब्रेशन भी 5 है तो फिर 5 लिखेंगे। ए की वाइब्रेशन 1 है, वो मुझे याद है। एल की वाइब्रेशन क्या है? 3 है तो 3 लिखेंगे। ओके, इस तरह से अगर यहाँ टोटल करेंगे हम, 4 + 5 + 5 तो यहाँ है ही ऑलरेडी, +5 + 1 + 3, कितना होगा टोटल? 15 19 20 23 पे हो आ रहा है। तो 23 से क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो मिनल का टोटल है वो 5 पे आता है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, impact of repetitive number, if any number present more than 2 times। ओके, आपके डीओबी में कोई भी नंबर 2 से ज्यादा बार है, अगर कभी कभी कोई नंबर 2 बार हो तो
कहाँ से डिसाइड करना है कि आपके डीओबी में आपको आपकी ग्रेड बनानी है। ये ग्रेड में फॉर एग्जांपल यहाँ है वो 3 है, वो 2 से ज्यादा बार है तो उस पर रिपीटेड माना जाएगा उसको। आई बात समझ में? तो ग्रेड में जाकर देखना है आपको। तो चलो अभी देखते हैं कि अगर एक नंबर है वो 2 से ज्यादा बार है तो ऐसे लोगों का सूर्य है वो बिगड़ा हुआ होगा। एप्लीकेटेड एप्लीकेटेड होना मतलब क्या, पीड़ित होना या बिगड़ा हुआ होना। तो ऐसे लोगों के अंदर बहुत ईगो होगा, कम्युनिकेशन है वो अच्छी नहीं होगी, हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं होगी, आई का प्रॉब्लम होगा और इमोशन भी वीक होंगे। उसके बाद दो अगर 2 से ज्यादा बार हो तो ऐसे लोगों का मूड है वो बिगड़ा हुआ होगा, बहुत ही इमोशनल होंगे ऐसे लोग, बहुत ही मूड स्विंग्स होगा, लॉनलीनेस होगी, नर्वस होंगे और डिप्रेशन भी हो सकता है। उसके बाद है नंबर 3, ज्यादा बार हो तो ऐसे लोग अपने नॉलेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, गिव सजेशन विदाउट आस्किंग, और कैरियर में इंस्टेबिलिटी होती है, कैरियर स्टेबल नहीं होती है। उसके बाद है मल्टीपल फॉर, 4 नंबर अगर है तो राहु है वो बिगड़ा हुआ होगा, स्ट्रगल होगी, सडन बैड इंसिडेंट बनेंगे लाइफ में, कोर्ट केसेस, वीक हेल्थ होगी और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, ओके, इवेंट होगी लाइफ में। उसके बाद है मल्टीपल 5, तो ऐसे लोगों का मर्क्यूरी है वो बिगड़ा हुआ होगा, लेजी होंगे, आलसी होंगे, थकान बहुत ज्यादा होगी, डिसिप्लिन नहीं होगी, कैरियर में स्ट्रगल होगी और कोई भी काम टाइम पे नहीं करेंगे। उसके बाद 6 नंबर अगर मल्टीपल है तो ऐसे लोगों का विनस है वो एप्लीकेटेड होगा। तो अप डाउन इन फाइनेंस, फाइनेंस में अप डाउन होगा, मल्टीपल अफेयर्स होंगे, पजेसिवनेस होगी, वीक इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वीक होंगे। मल्टीपल 7 है अगर तो केतु है वो एप्लीकेटेड होगा। टू मच, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत ही मूड स्विंग्स होगा, बहुत ही स्पिरिचुअल होंगे एंड वीक हेल्थ होगी, फ्रॉड कैन हैपन विद देम, फाइनेंशियल लॉस या लॉस हो सकता है या फाइनेंशियल डेप्थ हो सकता है। मल्टीपल 8 है तो ऐसे लोगों का शनि है वो बिगड़ा हुआ होगा, हर काम देरी से होगा, हर्डल मतलब हर काम में विघ्न आना, टेंशन एंड वीक हेल्थ। और लास्ट में है मल्टीपल 9, तो इसका मतलब है कि आपका मंगल है वो बिगड़ा हुआ होगा, ब्लड डिसीज होंगे, एक्सीडेंट हो सकते हैं, डेब्ट, एंगर, मनी स्टॉक हो सकता है, पैसा फंस जाना। फेवरेबल कलर, प्रोफेशन, इम्पैक्ट ऑफ मिसिंग नंबर, ओके, रिफर पीडीएफ नोट्स, आपको नोट्स भेजी जाएगी, ये चीजें हैं आपको गो थ्रू करनी है, ओके। क्योंकि बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये, सिर्फ आप अगर रीड करोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं मेन कॉम्बिनेशन। तो वैदिक ग्रेड में कुछ कॉम्बिनेशन है, जैसे कि हम ग्रेड ग्रेड याद है आपको कि ग्रेड में सबसे ऊपर 319 वाली लाइन थी, यस सर। दिखा दो। तो इसका ऐसा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो अभी कि इस तरह से है ग्रेड, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर अभी ये नोट डाउन नोट है आपके पास तो उसमें लिख दो, 9 बॉक्स बना के 319675284 लिख दो, ओके। तो अगर किसी की डीओ ग्रेड में 319 तीनों नंबर है तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ही अच्छा योगा है ये, हायर पोजीशन में होंगे और जल्दी से सक्सेस मिल जाएगी, ये वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बट ऐसे लोगों को नॉनवेज फूड नहीं लेना चाहिए और अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है 675 एरो, तो ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड होंगे, सक्सेस थ्रू बिजनेस और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, ओके, किसी ना किसी तरह से इनको सक्सेस मिले, सक्सेस इनको मोस्टली बिजनेस करने से, ट्रेडिंग करने से या इन्वेस्टमेंट करने से होगी। टू मैरिज पॉसिबिलिटी एंड मोस्टली म्यूजिक लवर होंगे, आर्ट लवर होंगे एंड मोस्टली ऐसे लोगों की मोस्टली दे डू लव मैरिज, ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है।
उसके बाद है, जैसे कि हमने एक डीओबी यहाँ ली थी, तो उनके ग्रेड में देखो सबसे नीचे 284 आ रहा था, तो ये बहुत बुरा योगा है। ऐसे लोगों को बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद ही सक्सेस मिलती है, और लेट सक्सेस मिलती है। नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, हैव टू स्ट्रगल ए लॉट, बहुत ही स्ट्रगल करनी पड़ती है। हेल्थ प्रॉब्लम होते, ऑब्स्टेकल्स होते, सोरो, फेलियर, नेगेटिव थॉट्स, ये सब आता है। उसके बाद है 362 एरो। अभी 362 एरो कैसे बनता है मालूम है? इस तरह से, यहाँ इस तरह से, यहाँ इस तरह से। जैसे अभी हमने रो देख लिए अभी, 319675284। अभी हम कॉलम देखेंगे, 362178954। उसी तरह ये ये लाइन भी डायगोनल लाइन कहते हैं इसे। 279 है, 374 है, इतने टोटल 8 लाइन बनेगी इस तरह से। ओके। तो 362 में क्या होता है कि ऐसे लोगों को मैरिज के बाद उनका भविष्य भाग्य है वो खुलता है। गेट सक्सेस थ्रू हायर एजुकेशन, हाउएवर दे हैव लो फर्टिलिटी। ऐसे लोग मैनिपुलेट बहुत कर सकते हैं। ऐसे लोग लोगों को मैनिपुलेट, मतलब लोगों को कहते हैं ना कि उल्लू बनाना। ओके। तो ऐसे लोग इस वजह से पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं। उसके बाद है 178 वाली लाइन, जैसे बीच वाली लाइन। ऐसे लोग बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं और इंट्यूटिव होते हैं। इट गुड फॉर सोशलिस्ट आइडियलिस्ट बट डोंट गेट सो मच सपोर्ट। एनजीओ टाइप वर्क करने के लिए अच्छा है। सोशल वर्कर होते हैं, हीलर होते हैं, हीलर भी होते हैं। आल्सो गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड फील्ड, क्योंकि इनका इंट्यूशन अच्छा होता है। तो ऐसे लोग अकल्ट में जाते हैं, हीलिंग में जाते हैं, सोशल वर्कर बनते हैं, एनजीओ में कुछ काम करते हैं, या सोशल वर्कर बनते हैं। उसके बाद है 954 बीच वाली। तो ऐसे लोग पुलिस होते हैं या आर्मी रिलेटेड फील्ड में होते हैं। लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल वाली होती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है लाइफ में। कैन टेक क्विक एक्शन एंड डिसीजन इन लाइफ। 37 एरो, 374 एरो। तो ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है, लेकिन फिर उसके बाद वो घमंडी बन जाते हैं। नॉट गुड फॉर हिज और हर पेरेंट्स, मतलब कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है 972 एरो। तो नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, हैव करेज बट लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। हेल्थ ऑल्सो नॉट गुड, स्ट्रगल इन जॉब एंड बिजनेस। जॉब और बिजनेस में भी स्ट्रगल होती है। उसके बाद है स्मॉल एरो। स्मॉल एरो कैसा होता है कि समझा देता हूँ। स्मॉल एरो मतलब मान लो कि ये 3-1 है और 9 एब्सेंट होना चाहिए, तो स्मॉल एरो बनेगा। 6-7 है और 5 एब्सेंट होना चाहिए। 2-8 है, 4 एब्सेंट होना चाहिए। उसी तरह 1-9 का बनेगा तो 3 एब्सेंट होना चाहिए। 7-5 का बनेगा तो 6 एब्सेंट होना चाहिए। 4-8 का बनेगा तो 2 एब्सेंट होना चाहिए। 1-7 का बनेगा 8 एब्सेंट होना चाहिए। 9-5 का बनेगा 4 एब्सेंट होना चाहिए। 3-6 का बनेगा 2 एब्सेंट होना चाहिए। 6-2 का बनेगा 3 एब्सेंट होना चाहिए। 7-8 का बनेगा 1 एब्सेंट होना चाहिए। 5-4 का बनेगा 9 एब्सेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? यस सर। ऑब्वियसली समझ में आएगा ही, क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल दे दिए मैंने, जितने भी स्मॉल एरो बन सकते हैं उतने। मान लो कि 3-1 है, तो उसके पास 3-1 के बाद क्या आ रहा था? 9 आ रहा था, तो 9 एब्सेंट होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे होते हैं। ऑफिसर होते हैं, गेट हायर एजुकेशन और गेट रिस्पेक्ट। उसके बाद है 19 एयर। हाँ, तो यहाँ देखो इस क्लोज में लिखा है, तो वो इसकी उनकी मेन खासियत है कि ऐसे लोगों के पास नॉलेज होता है और स्पिरिचुअल होते हैं। 19 है तो ऐसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता है उनके पास, और एनर्जेटिक होते हैं। तो ऐसे लोग 19 है तो कैन बी इंजीनियर, डॉक्टर और एनी अदर गुड पोजिशन। करेजियस एंड सक्सेसफुल, फ्रीली डूइंग हिज वर्क विदाउट एनी सपोर्ट, किसी के भी सपोर्ट के बिना सक्सेसफुल बनते हैं। उसके बाद है 3-6 एरो। तो ऐसे लोगों का कैश फ्लो अच्छा होता है, नॉलेज अच्छा होता है, बहुत ही समझदार होते हैं, एजुकेशन अच्छा होता है, नॉलेजेबल होते हैं, सोशल एंड स्पिरिचुअल होते हैं, पर डायबिटीज का चांस होता है। 9-5 एरो है अगर, तो ऐसे लोग क्विक एक्शन लेने वाले होते हैं। ऑन थ्रू बिजनेस बैड, हार्ड स्पीच होती है, इंटेलिजेंट होते हैं। वो
और ऐसा भी होता है कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं कि आई एम समथिंग वाला, तो मुझे ही सब कुछ आता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं आता है। उसके बाद है 17 एरो। तो ऐसे लोग नोबल होते हैं, बहुत ही नेचर बहुत ही अच्छा होता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और इंट्यूशन अच्छा होता है। 6 7 एरो। तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट बहुत कम होता है, डाइवोर्स के चांस होते हैं, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होता है, म्यूजिक लवर होते हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। उसके बाद है 7 5 एरो। तो ऐसे लोग आर्ग्यूमेंट करने वाले होते हैं और रिसर्च में इंटरेस्ट होता है। गुड कॉम्बिनेशन फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड अकल साइंस, गुड फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। उसके बाद है 7 8। तो ऐसे लोग स्पिरिचुअल होते हैं। फैमिली लाइफ अच्छी नहीं होती है, लाइफ में बहुत दुख दर्द होता है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। 2 8। तो ऐसे लोग के लाइफ में दुख होता है, वेरी बैड कॉम्बिनेशन, डिप्रेशन में जा सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बैड रिलेशन विद मदर, ऑलवेज इन सम फियर। However, good for financial stability after 40 years, 40 साल के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी होती है। 8 4 एरो। ऐसे लोगों का डिटर्मिनेशन अच्छा होता है, लेट सक्सेस मिलती है, स्ट्रगल होती है लाइफ में, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, फियर, कोई ना कोई डर होता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होता है। हाउएवर इट इज गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस। लेकिन कैसे गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस, क्लास 3 या क्लास 4 टाइप जॉब मिलती है। 5 4 एरो। कम्युनिकेशन अच्छा होता है ऐसे लोगों का। आई प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस थ्रू शेयर मार्केट, लॉस और गेन इन बिजनेस, हैव टू गो इन जेल और हॉस्पिटल सम टाइम। उसके बाद है 6 2 एरो। तो ऐसे लोगों को आर्ट और एंटरटेनमेंट में बहुत इंटरेस्ट होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकते हैं, डायबिटीज का चांस होता है, यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, डाइवोर्स का चांस होता है। हाउएवर गुड कैश फ्लो, कैश फ्लो अच्छा होता है। रिमेनिंग योगा। देखते हो, चलो अभी नोट्स में ही देखते हैं। दिख रहा है? होगा तो ये नोट जो भी लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मिलेगी। ओके, मतलब कि आप लोगों को, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप हाई कर दो, ग्रुप में नहीं भेजने वाले, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको ही मिलनी चाहिए। बाकी सारे ग्रुप में आके सिर्फ बैठे हैं। ओके, उनको ऐसा है कि हमको भी नोट्स मिल जाएगी। फिर खाली नोट से क्या होगा, सीखना भी तो जरूरी है। हाँ, सीखना भी जरूरी है, पर हम उनको ये भी नहीं देना चाहते हम, क्योंकि जो मेहनत करे उनको ही देना है, कहने का मतलब ये है। सही बात है। हम्म। ओके, तो ये देखो, मैं बोलता जा रहा हूँ कि आपको ये तो हमने कवर कर लिया है। मैं बताता हूँ कि हमने कवर क्या किया और आपको क्या गो थ्रू करना है। व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, ये हमने देखा। इंपॉर्टेंट नंबर कौन से है, ओके, सपोर्टिव नंबर कौन से है। फिर नंबर एंड प्लैनेट कनेक्शन हमने देखा। फिर हर नंबर की क्वालिटी हमने देखी। फिर वैदिक रीड कैसे फिल करनी है वो हमने देखा। साइकिक नंबर क्या होता है, जैसे साइकिक। ओके, मूलांक इज अवर नेचर, वेयर डेस्टिनी नंबर इज व्हाट इज हैपनिंग विथ अस, हमारा भाग्य मतलब। तो ये डेस्टिनी नंबर है, वो आपको गो थ्रू करना है, जैसे कि डेस्टिनी नंबर 1 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 2 है तो क्या होगा,
डेस्टिनी नंबर 3 है तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 4, 6, 7, 8 ये सब है तो क्या होगा। उसके अलावा मान लो कि आपका पहली तारीख 1 से 31 तारीख के बीच में जो जन्म है, तो हाँ पहली तारीख को जन्म है तो क्या होगा, दूसरी तीसरी इस तरह से 31 तारीख का है। आप अपना खुद का देख लेना, गो थ्रू कर लेना, हालांकि सब कर लेना, मगर आपके एटलीस्ट उतनी डीओ भी आप गो थ्रू कर लेना आपके फैमिली मेंबर्स की। मान लो कि आपकी फैमिली मेंबर में एक एक पर्सन की 21 तारीख है, एक एक पर्सन की 2 तारीख है, एक पर्सन की 9 तारीख है, एक पर्सन की 24 तारीख है, तो इतनी डीओ भी आप गो थ्रू कर लेना। उसके बाद है मास्टर नंबर। मास्टर नंबर कौन कौन से है, 11, 22, 33, 33। मतलब कि अगर आपकी डीओबी का टोटल है वो 11, 22 या 33 आता है, ओके, तो डेस्टिनी नंबर में ये आ सकता है। डेस्टिनी नंबर 11, 22 या 33 हो सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी पूरी डीओबी का टोटल 11, 22 या 33 आता है तो आपको ये आपके ऊपर ये भी लागू होगा। मतलब कि 11 11 से जो 2 बन रहा है वो भी, 22 से जो 4 बन रहा है वो भी, 33 से जो 6 बन रहा है वो भी, और ये भी 11, 22 और 33। तो आपको सर ये यहाँ इसको भी फिर ग्रिड में लिखते हैं क्या, 33 या 22 या ना, नहीं डबल वो वन? नहीं लिखना है, वो नहीं लिखना है। अच्छा, लेकिन उसको बस ये बोलते हैं कि है ना हाँ, वो। 11 से जो 2 बन रहा है वही डेस्टिनी नंबर लिखना है ग्रिड में, 11 नहीं लिखना है। ओके, ठीक ठीक। ओके, तो आपको जो देखो, अगर आपकी पूरी डीओबी का टोटल 11 आ रहा है तो 11 को भी देखना है आपको, और डेस्टिनी नंबर 2 में जो लिखा है वो भी देखना है आपको। उसी तरह 22 आता है तो ये भी देखना है आपको, और डेस्टिनी नंबर जो 4 है वो भी देखना है आपको, और 33 आता है तो आपको ये भी देखना है, और 6 भी जो आता है वो भी देखना है। ओके। ओके, और सर जैसे 4 ही जो है साइकिक भी है और 4 ही डेस्टिनी भी है, तो मतलब फिर वो एक जैसा ही जो है लाइफ टाइम चलता रहेगा? आ, नहीं, 4 आपका जो बन रहा है वो भी किसी उसका टोटल उससे पहले 4 बना, उससे पहले किसी नंबर से तो 4 बन के आया होगा ना। मान लो ओके कि ओके, जैसे हाँ, पूरे नहीं जैसे 4 फरवरी जैसे मेरा ही है 4 फरवरी, और फिर जब टोटल बन रहा है वो 31 से 4 बन रहा है। हाँ, तो वहाँ 31 की भी इफेक्ट आएगी। आप ओके। आगे की तारीख तो आपकी 4 है, हाँ हाँ। लेकिन पूरा वो 4 आ रहा है, वो 31 से आ रहा है, तो डिफरेंस होगा। ठीक है। अच्छा। ओके, वहाँ 31 की भी क्वालिटी आएगी। तो मतलब ये डेट वाइज जो 1 to 31 लिखा हुआ है, इसमें 31 को अपन देख सकते हैं कि मतलब 31 से वो किस तरह से मतलब उसके ट्रेड्स होंगे, डेट नहीं, वाले में ही देखना ना? नहीं वो नहीं देखना है आपको, वो पूरा टोटल वो सिर्फ तारीख के लिए ही है, 1 से 31 तारीख में जन्म हुआ हो तो ही है। हाँ। नहीं तो आप फिर कभी 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 ये जो मैच हो 31 जाएगा। बनेगा। मान लो कि 12 तारीख में जो लिखा है ना उसकी थोड़ी थोड़ी चीजें, अगर पूरी डीओबी का टोटल 12 है तो वहां मैच हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, पर 100% नहीं होगा, तो हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो आप 31 अ, वाला देख सकते हो उसमें। अच्छा। हम्म। अ, तो मतलब जैसे 31 जो बन रहा है तो उसको यानी उसको ऐसा मानेंगे कि उसमें 3 की क्वालिटी और 1 की क्वालिटी भी दोनों रहेगी, ऐसा कुछ है? हाँ। ओके। हम्म। तो जैसे अगर ग्रिड बनाते हैं तो उसमें 1 तो नहीं आता है ना, लेकिन अगर वो 31 ऐसे अगर हम दिख रहा है तो मतलब उस 1 को भी अज्यूम कर सकते हैं वहां पे? हाँ, और थोड़ी क्वालिटी आएगी 3 और 1 की, मतलब कि अगर डीओबी में नहीं है तो भी थोड़ी क्वालिटी आएगी 3, 1 की। ओके, हम्म। ठीक ठीक। हमने ये कंपेटेबिलिटी देख ली। फिर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है साइकिक एंड डेस्टिनी के, कि जिसमें मोस्टली ऐसा कुछ होता है। ओके, जैसे कि अगर 1 4 या 4 1 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे लोग की लाइफ में कभी कभी वो राजा की तरह जिएंगे, कभी कभी मतलब करोड़पति, और कभी कभी रोडपति, या ऐसा कहे कि कभी कभी बहुत अमीर जैसा ये लाइफ जिएंगे, कभी कभी बहुत गरीब जैसी लाइफ हो जाएगी, ऐसा इन शॉर्ट। ओके। उसी तरह 1 8 या 8 1 का कॉम्बिनेशन है, तो कैरियर में बहुत ही अप डाउन होगा, बहुत ही ईगो ईगो वाले होंगे, फादर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, गवर्नमेंट वर्क में प्रॉब्लम होगी, एक्सीडेंट हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है।
उसके बाद है 1-9 या 9-1 का कॉम्बिनेशन है अगर, तो ऐसे लोग इंजीनियर होंगे, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर और कोई अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, करेजियस एंड सक्सेसफुल होंगे, किसी के भी सपोर्ट के बिना सक्सेस मिलेगी इनको। और उसके बाद है 2-4-4-8। मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर फीमेल है तो फीमेल के केस में हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है, फैमिली टेंशन, लो कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाएंगे, मतलब हार्ड वर्क करने के बाद ही सक्सेस मिलेगी इनको, तभी हार्ड वर्क करने के बाद ही रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद है 2-6 या 6-2 हो अगर, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे, डायबिटीज का चांस होगा, यूरिनरी प्रॉब्लम, डाइवोर्स के चांस। 2-8 या 8-2 है तो इमोशनल पेन, टेंशन होगी। ये हमने वो देखा ना, 2-8 वाला कॉम्बिनेशन हम स्मॉल एरो में देखा था। ओके, उस वही है ये। 2-9-9-2 है तो मैरिज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। 3-6 या 6-3 है तो प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मैरिज में डिस्टर्ब होगा मेल के केस में। 3-7-7-3 है अगर, तो हाई एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफिशियल बन सकते हैं, हाई पोस्ट एंड स्टेटस बिकॉज ऑफ गुड स्टडीज, अच्छी स्टडीज की वजह से। फॉर प्रोफेशनल स्ट्रगल होगी, नो सेटलमेंट इन करियर एंड फाइनेंस। जैसे कि आपका आपका ही था ना, फॉर का कॉम्बिनेशन है आपका, प्रोफेशनल स्ट्रगल, करियर और फाइनेंस में सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है। 4-8-8-4 प्रोफेशनल स्ट्रगल, लेट सक्सेस, नेगेटिव थॉट, फियर, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, गुड फॉर गवर्नमेंट वर्क और सक्सेस, बट क्लास 3 और क्लास 4 टाइप जॉब मिलेगी। 4-9-9-4 हेल्थ प्रॉब्लम एंड मल्टीपल सर्जरी। 5-8-8-5 प्रॉपर्टी होगी। 6-6 एडिशनल marital एक्स्ट्रा marital अफेयर बिफोर एंड आफ्टर मैरिज। 6-9 है या 9-6 है, कंट्रोवर्सी इन लाइफ ऑलवेज, मल्टीपल रिलेशन, डिले मैरिज, गुड फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, हालांकि फाइनेंशियल सक्सेस मिलती है इनको, हार्ड वर्कर होते हैं। 7-7 है तो हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहेगी, फ्रॉड होगा, लॉस हो सकता है। 8-9-9-8 है तो हेल्थ में और प्रोफेशन में स्ट्रगल होगी। 9-9 है तो लेट मैरिज, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, बट इंटेलिजेंट होते हैं। ओके, ये आप 81 कॉम्बिनेशन है आपको, ये टेबल आपको देखना है, कौन सा कॉम्बिनेशन। 1-1 है वो एवरेज है, 2-1 है वेरी गुड है, वीजी मतलब वेरी गुड यहाँ लिखा है, वेरी गुड ये आपको गो थ्रू करना है। ओके, वीबी मतलब वेरी बैड। तो कितने, या तो क्या हो सकता है, गुड हो सकता है, गुड, बैड, एवरेज, या फिर मतलब 5 तरह के हो सकते हैं, वेरी गुड, वेरी बैड, गुड, बैड एंड एवरेज। बेस्ट कॉम्बिनेशन है 1-5-5-1, 2-1, 9-1, 1-9, 3-7-7-3। बैड कॉम्बिनेशन है 2-8-8-2, 1-8-8-1, 3-6-6-3, 9-4-4-9, 2-6-6-2। नेम न्यूमरोलॉजी, हमने ये देखा कि नेम कैसे बनाना है वो हमने देखा, बट आपको ये चीज आपको गो थ्रू करनी है कि अगर आपका नेम नंबर है वो 3 पे आता है तो क्या होगा, 4 पे आता है तो क्या होगा, 5 पे आता है तो क्या होगा, आपका नेम का टोटल है वो 10 है तो क्या होगा, 11 है तो क्या होगा, 12 है तो क्या होगा, नेम का टोटल 13 है तो क्या होगा, ये आपको गो थ्रू करना है। नोट्स आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। ओके, उसके बाद है जनरल प्रिडिक्शन ऑफ अंतरदशा। हालांकि ये अभी हमने कवर नहीं किया है, लेकिन आपको नोट्स में मिल रहा है। ओके, आगे देखेंगे कि महादशा और ये अंतरदशा वो सब क्या होता है, अभी आपको नोट्स में मिल रहा है तो देख लेना आपको। अदरवाइज ये पहले 7 दिन में ये शायद कवर होगा या नहीं होगा मालूम नहीं है।
उसके बाद है हाउस नंबर, कि आपके हाउस नंबर है उसको, उसकी क्या इफेक्ट होगी। सबसे मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि हाउस नंबर को कैसे देखते हैं। ओके, आप ये गो थ्रू कर लेना कि हाउस नंबर अगर 1 पे आ रहा है आपका तो क्या होगा। ओके, गुड हाउस नंबर है वो 1 2 3 5 6, और अवॉइड करना है 4 7 8 एंड 9। तो किस तरह से देखना है, तो मान लो कि अगर आपके हाउस का नंबर 251 है तो उसका टोटल करेंगे हम। ओके, पर अगर 251 में ये दो नंबर आगे जो दो आ रहा है वो अगर फ्लोर नंबर है, मतलब फ्लोर दूसरे फ्लोर पे 251 है, हालांकि एक फ्लोर पे इतने घर नहीं होंगे, पर मान लो कि हम इसका टोटल 205 कर देते हैं। एक फ्लोर पे इतने घर तो हो सकते हैं ना। तो इसका टोटल 7 पे आ रहा है। तो अगर टू है वो अगर फ्लोर को इंडिकेट कर रहा है तो आपको दो नंबर है, फ्लोर नंबर को कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ फिर क्या होगा, सिर्फ 05 ही आएगा, सिर्फ 05 का टोटल करना है। तो इस घर का हाउस नंबर है वो क्या आएगा, 5 आएगा। उसी तरह मान लो कि हाउस नंबर किसी अपार्टमेंट या हाउस का नंबर इस तरह से S264 है, तो आपको एस को कंसिडर नहीं करना है। 264 का टोटल करेंगे तो डायरेक्ट 3 नंबर आएगा, तो ये इसका घर का नंबर है वो 3 माना जाएगा। ओके, तो किसके साथ कंपेटिबल होना चाहिए हाउस नंबर है वो, तो घर का जो मेन मुखिया है, मेन पर्सन है, उसकी डीओबी के साथ मैच होना चाहिए। ओके, अगर उसकी डीओबी के साथ मैच नहीं हो रहा है तो घर के सभी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आप ये गो थ्रू कर लेना कि हाउस नंबर 1 हो तो क्या होता है, 2 है तो क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। जोडियाक ट्रेड्स, ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, ये भी आप गो थ्रू कर सकते हो। क्योंकि जोडियाक का कनेक्शन बन रहा है किसी भी तरह, जैसे कोई स्कॉर्पियो जोडियाक है किसी का, तो उसके अंदर 9 नंबर की क्वालिटी आएगी। ओके, सेजिटेरियस है तो 3 की, क्योंकि उसका स्वामी है वो गुरु है। आप समझ जाना कि अगर कैप्रिकॉन का 8 नंबर आ रहा है, मतलब कि कैप्रिकॉन का स्वामी है वो शनि होगा। एक्वेरियस का स्वामी है वो यूरेनस है, यूरेनस है तो 4 नंबर आ रहा है। और पाइसिस का स्वामी है वो केतु है, तो सॉरी नेपच्यून है, तो नेपच्यून से कौन सा नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा। ये तो आपके काम का नहीं है। ओके, तो आपको इतनी नोट्स मिलेगी, लेकिन जो मेन कोर्स में आएंगे उनको उनको ये नोट्स मिलेगी। ये 224 पेज की है, वो वाली थी वो 130 या 140 पेज की होगी। पर उसमें इसमें जो बाकी के जो पेज है वो वही मेन है। सर मुझे एक डाउट है, पूछूं क्या? हाँ। सर जो आपने नंबर्स का वो बताए थे कॉम्बिनेशन ग्रीड का 62 का, तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था लिखा था। हम्म। तो वो तो लगता है मुझे मेरे भाई का में आता है 62। उसका हम्म। बर्थ नंबर है 15 अगस्त 1982। हम्म। तो उसका 6 7 आता है कॉम्बिनेशन। पर उसमें उसके ग्रीड में 62 आ रहा है। तो हम्म। कैसे मालूम पड़ेगा उसका अफेयर कब से है, कब तक चालू होगा?
तो ये उसकी उसमें आएगा क्या, पीवाई में या एमडीएडी में, मालूम पड़ेगा क्या? वो आगे मैं सिखाऊंगा कि वो मतलब 100% हम कब कह सकते हैं कि वो 90% चांस है। ओके, आप जिस तरह से कह रहे हैं उसमें अराउंड चांस है वो 70% ही है। और हाँ 90 हाँ। चांस कैसे देखते हैं वो आगे पता चलेगा। ठीक है सर। ओके, लकी कलर्स। एक नंबर के लकी कलर है और रेड एंड गोल्डन शेड। 2 नंबर के ऑफ वाइट, 3 नंबर के येलो शेड्स, 4 नंबर के ब्राउन शेड, 5 नंबर के ग्रीन शेड्स, 6 नंबर के व्हाइट शेड्स एंड ऑल शाइनी कलर्स, 7 नंबर के ग्रे शेड्स, 8 नंबर के ओनली स्काई ब्लू एंड ब्लैक, 9 नंबर के ऑरेंज रेड एंड मरून शेड। अवॉइड कलर है, 1 नंबर को ब्लैक एंड डार्क ब्लू अवॉइड करना है, 2 नंबर को ब्लैक एंड डार्क ब्लू, 3 नंबर को व्हाइट, 4 नंबर को रेड, 5 नंबर को नो, 6 नंबर को येलो, 7 नंबर को कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। 8 नंबर वाले रेड कलर, 9 नंबर वालों को ब्लैक व्हाइट एंड डार्क ब्लू। अब ये कैसे डिसाइड करेगा कौन सा किसका लकी कलर है? वो आपको कहाँ से डिसाइड करना है? आपके आपका जो मूलांक है वहां से डिसाइड होगा। मान लो कि आपका मूलांक 1 है तो आपके फेवरेबल कलर हो गए ये, वहां से डिसाइड होगा। फिर आपके आपका मान लो कि 3 नंबर, अगर आपका 3 नंबर वालों को व्हाइट, व्हाइट कहता है। हाँ, व्हाइट होगा, शुक्र का कलर है इसलिए। ओके, अगर मूलांक मान लो 4 है तो उसको रेड कलर का रेड कलर अवॉइड करना है। मतलब कि ये सब चीजें है वो आपके मूलांक से डिसाइड होगी। फिर ये सूटेबल प्रोफेशन है वो भी आपके मूलांक से डिसाइड होगी कि 1 नंबर है तो आपको ये प्रोफेशन कर सकते हैं, 2 नंबर है तो ये, 4 नंबर है तो ये। फिर अवॉइडेबल प्रोफेशन में भी सेम ही है। सर हाँ। ये, हेलो। हाँ, बोलो। अ, सर जैसे ऐसा भी मतलब सुना है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए 4 नंबर ज़्यादा है या 5 नंबर ज़्यादा है ग्रिड में, तो फिर उससे रिलेटेड जो कलर्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, ऐसा कुछ है हाँ क्या? हाँ, वही वही रेमेडी होती है उसकी। नहीं तो जैसे फिर लकी कलर अगर मान लीजिए 4 का ब्लू है, लेकिन अगर 4 ज़्यादा है तो फिर वो अवॉइड करना चाहिए। नहीं, आपके केस में साइकिक नंबर है वो, अगर ज्यादा बार हो रहा है तो उसको कर सकते हो। नहीं मैं समझा नहीं सर मैं। साइकिक नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसके उस चीज में आपको नहीं करना है। अच्छा, और डेस्टिनी और साइकिक अगर दोनों जैसे हो रहे हैं तो भी नहीं सेम। करना है। तो भी नहीं करना है। मतलब आपके फिर आपका ब्राउन शेड है ना, वही आपके लकी कलर है। अवॉइड नहीं करना अच्छा। है वो। अच्छा, और जैसे अगर मान लीजिए 4 टाइम्स 4 आ जाए तो भी चलेगा? हाँ। अच्छा। ओके। तो ये सूटेबल प्रोफेशन है उसको हम कल देखेंगे कि 1 नंबर के सूटेबल प्रोफेशन ये है, 2 नंबर के ये, 3 नंबर, 1 से 9 नंबर के कल देखेंगे। मिसिंग नंबर भी कल ही देखेंगे। ओके, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े लंबे हैं तो अब 10 मिनट में तो नहीं होगा। ओके, तो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ओके, याद है ना सबको कि 8 तारीख से पहले अगर फी पे करते हो तो 4,000 की जगह 3,000 में ही पूरा कोर्स कर सकते हो। 8 तारीख से पहले अगर करते हो तो, 8 तारीख के बाद करोगे अगर, तो फिर 4,000 पे करना पड़ेगा। मतलब 8 तारीख से पहले आपको 1,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ओके। ओके सर, ओके।
अच्छा सर, ये जो कॉम्बिनेशन अगर जैसे बनते हैं ग्रिड के अंदर, जैसे कोई नंबर अगर 1 टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 3 टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, तो उसके मतलब हर एक के अलग अलग इफेक्ट होंगे? 2 मिनट, हाँ। या टू से ज्यादा अगर मतलब कोई भी आ जाए तो फिर वो सेम उसका रिजल्ट रहेगा? फिर से सॉरी, रिपीट करो। जैसे कोई नंबर है, पर्टिकुलर कोई भी नंबर है, अगर वो ग्रिड में मान लीजिए एक बार या 2 बार आता है, और उससे ज़्यादा बार अगर आता है, तो मतलब वो 3 4 5 जो है वो उसमें एक जैसा इफेक्ट रहेगा, या उसमें भी अलग अलग इफेक्ट हो सकता है कि 1 टाइम आएगा तो कम रहेगा, 4 टाइम्स आएगा तो ज़्यादा रहेगा? एक बार है तो हाँ, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा, एक बार हो तो 70 टू 80% उसकी एनर्जी है उसके पास, एक बार है तो। अच्छा। 2 बार है तो उसकी एनर्जी है वो 120% के आसपास है। तो उस केस में उस पर्सन को, अगर मान लो कि वो एनर्जी को उसने संभाला नहीं, तो प्रॉब्लम दे सकता है। 2 बार है तो, मतलब 2 बार में भी उस एनर्जी को, मान लो कि शनि 2 8 2 बार है तो शनि की एनर्जी को संभालना पड़ेगा। अगर नहीं संभालेंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ। और सर फिर दो से मैंने जो है मतलब कि फिर दो ये- से ज्यादा बार हो गया, मतलब एनर्जी है 150% हो गई, 150% से भी ज्यादा हो गई। उस केस में फिर वो बदल उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए 2 से ज्यादा बार हो तो प्रॉब्लम होती है। ओके। ओके, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मतलब राहु और शनि देते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है राहु और शनि देते हैं। ओके, सबसे नंबर 1 मैलेफिक प्लेनेट है अगर नंबर 1 पे, तो वो राहु है। और वैसे तो दूसरे नंबर पे है वो केतु है, तीसरे नंबर पे शनि आता है। पर यहाँ न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर, पहले नंबर पे है वो 4 नंबर है, दूसरे नंबर पे 8 नंबर है, तीसरे नंबर पे 7 नंबर है। उस तरह से ओके। एस्ट्रोलॉजी में राहु सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देता है, उसके बाद केतु, उसके बाद शनि। अच्छा। पर यहाँ ऐसा है न्यूमरोलॉजी में, राहु मतलब 4 नंबर पहले, फिर 8 नंबर और फिर 7 नंबर। अच्छा। अब सर जैसे अब मेरे ही लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि भाई मेरे इसमें तो 4 जो है 2 टाइम्स परमानेंट है, मतलब लाइफ टाइम है। हम्म। तो मतलब उसके जो है वो बैड इफेक्ट्स ही आएंगे? हाँ, 4 नंबर है, बैड इफेक्ट आएंगे, क्योंकि 4 और 8 नंबर डीओबी में होना मतलब कार्मिक डेप्थ है। ओके। ओके, कार्मिक डेप्थ का योगा बन गया, मतलब ये वहाँ और साइकिक और डेस्टिनी दोनों में आ गया, तो और ज्यादा कार्मिक डेप्थ है मतलब। ऊपर से शायद 8 तो भी आ रहा होगा आपके डीओबी में। हाँ, 8। 8 है। हाँ, एक और टाइम एक नीचे बार वाली में। शायद 284 वाली लाइन भी बन रही है। हाँ बिल्कुल। हम्म। 2 8 4 और 7, मतलब ये 4 ही नंबर्स हैं। हम्म। तो बहुत ही लाइफ है वो। सिर्फ चार 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 वालों के लिए एक ही रेमेडी है कि आपको कोई भी चीजों में बहुत ही स्लोली स्लोली आगे बढ़ोगे। 4 और 8 की रेमेडी यही है कि बहुत ही स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ोगे। और उसमें अगर आपने बहुत जल्दी से आगे बढ़ने की कोशिश की तो गिरोगे, बुरी तरह से गिरोगे। हम्म। तो एक ही रेमेडी है कि धीरे धीरे से आगे बढ़ो आप। सर आपका मतलब है कि यानी गलत काम करके आगे नहीं बढ़ना है? नहीं, ऐसा भी नहीं सोचना है कि चलो कि मान लो कि उसके बाद कहीं से उतना पैसा आ गया कि बिजनेस कर लो। ओके, बिजनेस करके बहुत जल्दी से पैसा कमाओ। पर वो ऐसा होगा नहीं, बिजनेस करने जाएगा, लॉस होगा उसका। धीरे धीरे ही एक्सपेक्ट करेंगे, धीरे धीरे ही ग्रोथ होगा। चाहे वो उसका प्यार हो, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे उसकी कैरियर हो, कुछ भी, कोई भी डिपार्टमेंट ले लो आप, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगा हाँ, उनको, है ना? स्पीड में गया तो गिरेगा। और सर उसको रगड़ाएगा खूब। हाँ। पॉजिटिव पॉजिटिव करने के लिए कुछ और रेमेडी नहीं है सर? सैटरडे को फास्ट रख सकते हो, फिर क्या कहते हैं उसको,
माँ भगवती की पूजा कर सकते हो। ओके। ओके। हम्म। ब्राउन ब्लैक कलर की चीजें डोनेट कर सकते हो शनिवार को। अच्छा। हनुमान चालीसा सुनो हर शनिवार को। हम्म। तो शनि के लिए आप शनि मंदिर भी जा सकते हो। ओके। राहु के हनुमान लिए चालीसा आप तो करते हैं। खाटू श्याम मंदिर जा सकते हो। खाटू श्याम मंदिर या बलिया देव कहते हैं, बलिया देव नाम सुना है? नहीं, बढ़िया देव नहीं सुना सर। खाटू श्याम है। बलिया देव का भी ऐसा ही है कि उनका सिर्फ सर होता है। वो भगवान ऐसे है कि उनका सिर्फ सर होता है, जैसे राहु के पास सिर्फ सर है ना। हाँ हाँ। उसी तरह बलिया देव में भी ऐसा होता है, सिर्फ सर होता है, और खाटू श्याम में भी सिर्फ सर सर होता है। तो हाँ हाँ ऐसे हाँ। कोई भी भगवान के जिनका सिर्फ सर होता है, ऐसे हाँ भगवान हाँ। के मंदिर जाना चाहिए आपको, राहु के इफेक्ट ओके। को कम करने के लिए। अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है। हम्म। ओके। तो फिर कल मिलते हैं। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं। सभी का मैसेज आया नहीं है? जिन सभी लोग मैसेज कर दो, नोट चाहिए तो। ओके। कितने लोगों सर का मैंने मैसेज? मैंने किया है। आपको नंबर सर मैंने भी किया है सर। मीनल बिल्कुल। मैडम, रत्ना मैडम, बस दोनों का है। और सर मेरा मेरा भी तो होगा, आपको भूपेंद्र के नाम से भी होगा। ग्रुप में मत करो, पर्सनली करो, मैंने बोला नहीं नहीं, पर्सनली करो। आपको पर्सनली किया मैंने। पर्सनली भेजा है। ओके, चलो कोई बात नहीं। हाँ, आपका जी। मिल गया। जी। पीछे 32 है वो। हाँ हाँ। ओके। ओके, चलो कल फिर मिलते हैं क्लास में। ओके। ओके ओके थैंक सर। यू सर। सर। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।